बहुत हिंदू और मुसलमान इस देश के अंदर हो गए, बहुत राम को बदनाम करने के काम हो गए, बहुत दंगे हो गए। अब इस देश के लोगों को शिक्षा, रोजगार, खेती, स्वास्थ्य, विकास चाहिए और ये तभी होगा जब राजनीति के एजेंडा बदलेगा। और इसलिए हम लोग ने राजनीति के एजेंडा बिहार के अंदर बदल दिया। किशनपुर पंचायत में बन रही है सर्वाधिक सड़कें। विधायक जलालपुर माझी विधानसभा क्षेत्र के किशनपुर पंचायत में सर्वाधिक सड़कें बन रही है। इस पंचायत में 10 करोड़ की लागत से कुल 7 करोड़ का निर्माण चल रहा है। यह बात माझी के माकपा विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने सोमवार को गम्हरिया कला में आयोजित सड़क शिलान्यास कार्यक्रम कही। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना से बनने वाली दुबौलिया से गम्हरिया, खरोडी से मंगोलापुर तथा हसुलाही से नहर होकर टड़वा तक जाने वाले सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गम्हरिया के बंगड़ा जाने वाली सड़क का निर्माण भी शीघ्र शुरू होगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख उपेंद्र कुमार सुमन, मुखिया उमेश राम, पैक्स अध्यक्ष भीम बिहार भट्टेश्वर कुशवाहा, चंदन सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, सरपंच प्रतिनिधि सुमंत माझी, मैनेजर राय, राम बाबू कुमार व अन्य लोग भी शामिल थे। किशनपुर पंचायत के बाद ही मंगोलापुर से मंगोलापुर जाने वाले रास्ते का भी शिलान्यास माननीय विधायक ने किया। उसके बाद ही कुमना पंचायत के कुमना गांव में जाकर वहां भी शिलान्यास किए। वहां से कई गांवों को होते हुए वो रास्ता जोड़ रही है। आपको बताते चलें कि आज 3 रास्ते का शिलान्यास माननीय विधायक ने किया और खास बातें भी कही। सबसे बड़ी बात रही कि लोगों में खुशी की लहर देखने को मिला। लोगों में चर्चा की विषय बनी रही कि कहीं ना कहीं ये रास्ते बहुत दिनों से जो नहीं बन रही थी, बनने से अब आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और इस रास्ते से किसानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाली है, ऐसा विधायक जी का कहना था। माननीय विधायक का ये भी कहना था कि अब हर घर में राशन कार्ड वितरण करना मेरी पहली प्राथमिकता है और जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें सरकार से ज़मीन निकलवा कर उन्हें ज़मीन भी मुहैया कराना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि यहाँ के जितने भी स्कूल हैं अब कोई भी लड़का बोरा पर नहीं बैठेगा। सभी के लिए हर मिडिल स्कूल में हमने बेंच भिजवा दी है ताकि बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ें। मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत कई जगह रास्ते का शिलान्यास माननीय विधायक ने की। साथ ही यहाँ के लोगों को ये भी कही कि अब जब से हमने इस जगह जीत हासिल की है, सभी इलाके में शांति और समृद्धि की माहौल पैदा किए हैं। किसी भी उदंड और बड़े पैसे वाले, रसूख पैसे वाले का बोलबाला हमने बंद कर दिया है। माननीय विधायक का क्या कहना है वो भी आप लोग सुने, देखें। आज सफाई ना हो। काले हम सीएम से बात कर ले रही हो, तुहार सरकार एनडीए करे तो फेल कर दिला, तो हमार सरकार हुई तो कम से कम तेल दिया तो झरवा दो। काल कॉलेज कल शाम में आई वो से बात हुई भोजपुरी में, रोआ आई शाम में बात हुई। तेल नदी खातिर भी हम लागल बानी, साफ हो जाई तो रउआ सबनी के खेती में विकास हो जाई। यही बात उम्मीद के साथ कि रउआ सब विधायक जी तरह के सामाजिक स्तर पर पटक के छाती पर चढ़ल बढ़ल, राजनीतिक स्तर पर पटक के तरह के छाती पर चढ़ल बढ़ल और आर्थिक स्तर पर तार रुपया के दुकान बंद कर बढ़ल तो कानूनी स्तर पर भी लड़ाई लड़त जौन होके तो होई अदालत में होई, लेकिन तहार मनमानी सामंत लोग अमीर लोग सुन लो तो हर मनमानी माझी के अंदर ना चली। लाल झंडा हरा झंडा इकट्ठा बा, 7 दल के लोग बारी सो सामंत लोग को कमर तोड़ के रख दन सो और ये क्षेत्र के अंदर एक बार आगे गए सो तो बार बार आए सो तो हाथ सोच कहीं लहे वाला नहीं खे, जेल बेल होत रही, लड़ाई इन्हें चलत रही। यही बात के साथ, यही उम्मीद के साथ कि रउआ यहाँ सड़क के हम शिलान्यास करी है तो रउआ को भी एगो जिम्मेवारी देके जाता नहीं कि अच्छा सड़क बनी कि खाली विधायक जी के दायित्व नहीं थे। अच्छा सड़क बनी तो रउआ गांव में बनी तो गिट्टी बढ़िया लागे, सीमेंट बढ़िया लागे, अलकतरा बढ़िया लागे, पत्थर बढ़िया लागे, ओकर थिकनेस बढ़िया होखे, क्वालिटी बढ़िया होखे
इन निर्भर वो पहरेदारी को करी, हम अकेले कहाँ कहाँ पहरेदारी करे। रोजगार की बात करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बिहार के लोगों ने बताया कि बिहार का रास्ता जो है, बिहार से जो रास्ता निकलता है वो दिल्ली तक जाता है। बहुत हिंदू और मुसलमान इस देश के अंदर हो गए, बहुत राम को बदनाम करने के काम हो गए, बहुत दंगे हो गए। अब इस देश के लोगों को शिक्षा, रोजगार, खेती, स्वास्थ्य, विकास चाहिए, और ये तभी होगा जब राजनीति के एजेंडा बदलेगा। और इसलिए हम लोग ने राजनीति के एजेंडा बिहार के अंदर बदल दिया। नीतीश जी को कोई बहुमत नहीं था, लेकिन हम लोगों ने पीछे हटकर एक कदम कहा कि भाई तो अपना ही है, गलती से चल गया भाजपा के हाथ में, तो भाजपा से उससे निकालो, और निकाल के हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। आज बिहार के अंदर सरकार चल रही है, बहुतों का दर्द हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी 17 साल से सीएम है बिहार के अंदर। हम उनका समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन समर्थन हम सभी जन विरोधी नीतियों के लिए नहीं किया है। हमने समर्थन किया है बिहार का विकास के लिए, हमने समर्थन किया है बिहार से सांप्रदायिक ताकतों के सफाया के लिए। इसका क्या मतलब है कि आप बिहार के अंदर जो आपकी अफसरशाही है, अफसरशाही बदलने की होने लगी। तो जीतन राम मांझी का बयान आप लोगों ने सुना होगा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, और हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स में आने वाले लोग नहीं है। जिस उम्मीद के साथ हमको आपने चुन के भेजा है, वो उम्मीद मिले लोगों को, वो आशा जो जगी थी, वो आशा का अनुरूप काम हो, इसके लिए सरकार के सदन के अंदर और सदन के बाहर सीपीआईएम और लाल झंडा की लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए कि उम्मीद को हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारा दुश्मन जो है, हमारा राजनीतिक दुश्मन आराम से जो है हमको मैदान में पटक देगा। इसलिए भाइयों, ये बहुमत की सरकार बनी है, 164 विधायकों की सरकार है, आपकी भी उम्मीद है। लेकिन उम्मीद है तो सिर्फ उम्मीद कीजिएगा तो नहीं होगा, सकारात्मक दिशा में अपने प्रतिनिधियों को लड़ने के लिए बाध्य करना होगा। आपने जिनको प्रतिनिधि चुना है, सरकारें चलेगी, सरकारें बनेगी। मांझी की जनता के सवाल पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। विकास के एजेंडे को सदन के अंदर, सदन के बाहर में रखता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, और मांझी का विकास करता रहूंगा। नहीं बनेगा। आज लोग, हमारे विपक्षी लोग कहते हैं कि विकास 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 तो बोलती बंद है, विकास की चर्चा ही नहीं करते। जो 5 साल काम करना था, मैंने 2 साल में काम को समाप्त कर दिया है, और सड़क से आगे मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने वादा किया था, और आपने भी उस वादा के मुताबिक मुझे मत भी दिया था, और आपकी उम्मीद में पहली कड़ी सड़क की ड्यूटी है, और दूसरी कड़ी राशन कार्ड की ड्यूटी है, दूसरी कड़ी सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव की ड्यूटी है। उस मोर्चा पर हमने फतह किया है कि आज मैं दावे के साथ और गर्व के और फख्र के साथ मैं कहना चाहता हूं, जब से मैं विधायक बना 50,000 पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत राशन जो है मांझी प्रखंड के अंदर दिलवाने का काम किया है। और यहाँ भी 7,000 तो 9-45, यहाँ भी 45,000 लोगों को हमने खाद्य सुरक्षा के तहत उनको राशन देने का काम किया है। लोगों को, हमारे विपक्षी लोग, भाजपा के लोग हैं, आजकल उनके पेटों में बड़ी दर्द हो रहा है। एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने बैठक किया और कहा कि ये सत्येंद्र यादव काहे राशन बांटेगा। अरे सत्येंद्र यादव राशन बांटेगा इसलिए कि सत्येंद्र यादव ने राशन बनाने के लिए दिन रात एक किया। विधायक बनने के बाद भी ब्लॉक का घेराव किया, विधायक बनने के बाद भी कलेक्टर का घेराव किया, राज्य सरकार को बाध्य किया। हमारे यहाँ जितना राशन कार्ड बना, किसी विधानसभा में इतना राशन कार्ड मेरे 2 सालों के कार्यकाल में या उनके राशन कालों में नहीं बना है जितना मैंने बनाया। बेचैनी शुरू हो गई,